जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ये। इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी एग्जाम में आता है। जैसे 2 नंबर वाला आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सारा, ठीक है। 2 नंबर ही वाला ही अभी याद करके रखो, जब एग्जाम आने वाला रहेगा तो उस टाइम आप लोग 4 नंबर का तैयारी कर लेना, नहीं तो 2 नंबर से भी 4 नंबर में लड़ जाता है। इसलिए सिर्फ 2 नंबर भी याद रखोगे आप एनसीईआरटी बुक से तो आपका एग्जाम अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था जिसमें मजदूरों को बिना वेतन के काम कराया जाता था, यानी मजदूरों को जब काम कराया जाता था तो उसे वेतन नहीं दिया जाता था, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, वो विरोध भी नहीं कर सकता था, जबकि मालिकों के पास असीमित अधिकार था। तो इसी व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, बाओदाई कौन था? ठीक है, बाओदाई कौन था? तो बाओदाई अन्नाम का शासक था, ठीक है, परंतु राष्ट्रवादियों के समक्ष उसका टिकना कठिन हो रहा था। अतः 25 अगस्त 1945 में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। पहले जो था वियतनाम में राज्य शासन चल रहा था, लेकिन बीच में राज्य शासन हट गया था, ठीक है। फिर से राज्य शासन जब आया तो राजा का टिकना, शासन करना कठिन हो रहा था, जिसके बाद जो राजा था वो अपना पद त्याग कर देता है, जिससे एक गणराज्य बन जाता है वियतनाम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का वह क्षेत्र जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों पर भारत और चीन के संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए इसे हिंद चीन नाम दिया गया। दक्षिण पूर्व में जो क्षेत्र है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इसी को हिंद चीन कहा जाता है, ठीक है। हिंद चीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कभी भारत के संस्कृति का प्रभाव होता था तो कभी चीन के संस्कृति का प्रभाव होता था, इसीलिए इस क्षेत्र को हिंद चीन नाम दिया गया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? जेनेवा समझौता मई 1954 में अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, ठीक है। इस समझौता के बाद वियतनाम 2 भागों में बंट गया, ठीक है। जेनेवा समझौता कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो कब हुआ? तो 1954 में, मई 1954 में। और किसके बीच हुआ? अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन है, होवा होवा आंदोलन की चर्चा करें। तो होवा होवा आंदोलन क्या था? होवा होवा एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है, जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फूसो था। होवा होवा ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे न लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है। होवा होवा एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फूसो था। अब अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो कुछ ऐसे लिखना है, 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी, पादरी हिंद चीन पहुंच गए थे। पादरी जो होता है, फ्रांसीसी पादरी, वो हिंद चीन पहुंच गया था, बहुत सारे 17वीं शताब्दी में है। जिसके बाद फ्रांस ने कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को अपने अधिकार में ले लिया, तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस ने धीरे धीरे पूरे हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया, ठीक है। पहले धीरे धीरे अपना शक्ति बढ़ाया और शक्ति बढ़ने पर धीरे धीरे सबको कब्जा करते गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो रासायनिक हथियार में नापाम है, ठीक है। तो रासायनिक हथियार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नापाम, जो कि एक रासायनिक हथियार है। नापाम एक कार्बनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाता था जो त्वचा पर चिपक के जलने लगता था। मतलब नापाम जो होता था एक तरह का मिश्रण है, किसका? कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाता था जो इंसान के त्वचा पर यानी इंसान के चमड़ा पर जब गिरता था तो वो चिपक जाता था और जलने लगता था उसका चमड़ा इंसानों का।
अब हम लोग एजेंट ऑरेंज के बारे में जानेंगे। ये रासायनिक हथियार के बारे में हो गया। अब एजेंट ऑरेंज, तो यह एक ऐसा जहर था, एजेंट ऑरेंज एक जहर था, ठीक है, जिससे पेड़ों की पत्तियां जल जाती थी। इस जहर ये जो जहर था, पेड़ों पर अगर जो छिड़क दिया जाता था तो उसका पेड़ का पत्ता जल जाता था, वह पेड़ मर जाता था। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। युद्ध में जंगलों को ख़त्म करने के लिए एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया जाता था और रासायनिक हथियार का। अब अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त लिखे। हो ची मिन्ह कौन था? तो हो ची मिन्ह, इसे ही न्यूगन आई कोक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। एक वियतनाम का छात्र था। हो ची मिन्ह क्या था? एक वियतनाम का छात्र था जिसने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया, ठीक है, और 1925 में वियतनाम में क्रांतिकारी दल का गठन किया तथा वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? बतावे, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? तो यह मार्ग हनोई से लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, ठीक है, हो ची मिन्ह मार्ग, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें शामिल थी। अमेरिका इस मार्ग पर नियंत्रण करना चाहता था परंतु वह असफल रहा, अतः यह मार्ग वियतनामियों की जीवन रेखा थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग थी वियतनामियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? चर्चा करें। तो अमेरिका ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है, और साम्यवादियों का विरोध किया तथा 1954 में जेनेवा समझौता करके वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दक्षिणी वियतनाम जो था वो अमेरिका का हो गया। इस प्रकार अमेरिका हिंद चीन में प्रवेश कर गया, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का वीडियो का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन था 2-2 नंबर का, वो हो गया है। इसे आप याद कर लेना। जितने भी हिस्ट्री में 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का, उसको आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन को। तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 4 नंबर दोनों निकल जाता है 2 नंबर वाला याद करने से, ठीक है। तो आज का वीडियो में यहीं तक है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो।